अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से रियासती काबीना में शामिल किए गए नए वज़रा की खैर सुगाली मुलाकात। रियासती वज़ीर ए लक्ष्मण और मादिगा तबके के कायदीन ने मादिगा तबके को काबीना में तरजीह देने पर किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना हुकूमत तवील अरसे से खाली आसामियों को ईमानदारी और उजलत के साथ पुर करने के लिए पुरअज़्म है। नलसार यूनिवर्सिटी में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा कौमी कॉन्फ्रेंस से रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू का खिताब। कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना के अवाम की हकीकी फलाह व बहबूद के अहद की पाबंद अहद है। उम्दा चावल की तकसीम गरीबों की जिंदगियों को बदल रही है। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। केटीआर ने यशोदा हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रुकने असेंबली पी राजेश्वर रेड्डी से मुलाकात करके की इयादत। इनकी सेहत के बारे में किया दरियाफ्त। जल्द सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। माह मुहर्रम में मौसर इंतजामात के लिए फिलफोर इक़दामात पर जोर। शिया मुस्लिम बरादरी की नुमाइंदगी पर के कविता का वजीर अक़लियती बहबूद से रब्त। तेलंगाना में मानसून दाखिल। रियासत में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अगले 5 दिनों तक रियासत भर में बारिश की पेश क़यासी। वज़ीर आज़म ने तैयारा हादसे की जगह का मुआयना किया। हॉस्पिटल में जख्मियों की मुलाकात की और इनकी तबीयत की दरियाफ्त। वज़ीर आला पटेल मरकजी व रियासती वज़रा और सीनियर सेक्रेटरियों के साथ वज़ीर आज़म मोदी की मीटिंग। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, कई जौहरी साइंसदानों और कमांडर शहीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमरीका इजराइल के दिफा के लिए तैयार है। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासती काबीना में शामिल किए गए नए रियासती वज़रा ए लक्ष्मण कुमार, वी श्रीधरी और मादिगा बरादरी के नुमाइंदों ने जुबली हिल्स पहुंचकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इनकी रिहाइशगाह पर खैर सुगाली मुलाकात की। इस दौरान रियासती वज़ीर ए लक्ष्मण कुमार और मादिगा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कई अरकान असम्बली ने रियासती काबीना में मादिगा तबके को तरजीह देते हुए उन्हें काबीना में शामिल किए जाने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शालपोशी करते हुए उन्हें गुलदस्ता पेश करके से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी नए वज़रा को मुबारकबाद पेश करते हुए इनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव के अलावा दीगर अरकान असम्बली भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तवील अरसे से खाली आसामियों को ईमानदारी और उजलत के साथ पुर करने के लिए पुरअज़्म है। रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने नलसार यूनिवर्सिटी में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम पब्लिक सर्विस कमीशन में कानूनी मसाइल और तख़फ़ीफ़ पर कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा कि हमारे नज़रिए हुक्मरानी की जड़ें एहतिसाब, मौक़े और इंसाफ पर मबनी है। TGPSC और महकमे कानून जैसे इदारे अपनी अंतिक कोशिशों से इस इखलाक की अक्कासी करते हैं। हम समझते हैं कि जब तक टैलेंट को पहचाना जाता है और उसे सही प्लेटफॉर्म दिया जाता है तो कौम तरक्की करती है। उन्होंने कहा कि नलसार यूनिवर्सिटी में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर एहतमाम पब्लिक सर्विस कमीशन में कानूनी मसाइल और तख़फ़ीफ़ पर कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना एजाज़ की बात थी। मैं हमारी रियासत में एक शफाफ और मेरिट पर मबनी भर्ती के निज़ाम को तश्कील में TGPSC के अहम किरदार की तारीफ करता हूँ।
रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने ग्लोबल लीडर समिट 2025 से खिताब करते हुए कहा कि ये कॉन्फ्रेंस सकाफतों, हिकमत अमली और डिजिटल अज़ाइम का हम आहंगी है। आज के चैलेंज सरहदों को पार कर रहे हैं और हर तरह हमारी जिद्दत और ताउन में ज़रूरी है। तेलंगाना हुनर, एतमाद और टेक्नोलॉजी से चलने वाले नए सल्क रोड की तामीर कर रहा है। हमारे खालिद सिफर फीचर सिटी से लेकर AI से चलने वाले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तक हम ये साबित कर रहे हैं कि अमल की हिमायत याफ्ता ख्वाहिश कौमों को बदल देती है। तेलंगाना दुनिया को सिर्फ सरमायाकारी की नहीं बल्कि इजाद की दावत देता है। ग्लोबल लीडर समिट 2025 में मैंने रूस, माल्टा, जर्मनी, बल्गारिया और अर्जेंटाइन के मंदुबीन को ये साबित कर दिया कि किस तरह तेलंगाना एक ऐसी रियासत है जो आलमी रुझानात की पैरवी नहीं करती बल्कि उन्हें तख्लीक करती है। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अवामी निज़ाम तकसीम स्कीम के तहत की जाने वाली उम्दा चावल की तकसीम गरीबों की जिंदगियों को बदल रही है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से तेलंगाना के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है और ये एक बेहतरीन स्कीम है। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट करते हुए कहा कि रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना के अवाम की हकीकी फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद है। BRS के कारगुजार सदर के तारिक रामाराव ने सुमाजीगुड़ा में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ेर इलाज रुकन असम्बली जनगांव पीर राजेश्वर रेड्डी से मुलाकात करके इनकी इयादत की। इस मौके पर KTR ने पीर राजेश्वर रेड्डी से बात की और इनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस दौरान रुकन असम्बली पीर राजेश्वर रेड्डी ने KTR को बताया कि वो सर्जरी के बाद तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। उन्होंने पीर राजेश्वर रेड्डी की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की और जल्द ही मामूल के मुताबिक अवामी जिंदगी में वापसी की ख्वाहिश की। KTR के हमरा साबिका वजीर टी श्रीनिवास यादव, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल और पार्टी के सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि रुकन असम्बली पी राजेश्वर रेड्डी को 2 दिन कबल इरावली के जरई खेत में बाथरूम में फिसलने के बाद बाएं पैर में फ्रैक्चर हुआ था। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवाकुंटला कविता से आज शिया मुस्लिम बरादरी के एक नुमाइंदा वफद ने मुलाकात की और माह मुहर्रम के पेश नज़र दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया और एक मेमोरेंडम पेश किया। वफद ने कविता को बताया कि माह मुहर्रमुल हराम का 26 जून से आगाज अमल में आएगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से ताहाल किसी भी किस्म के इंतजामात नहीं किए गए। मुतादिद बार नुमाइंदगी के बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। वफद ने इस बात का भी जिक्र किया कि साबिका KCR हुकूमत के दौरान मुहर्रम के मौके पर मिसाली और मुनज़्ज़म इंतजामात किए जाते थे और हर साल खुसूसी फंड्स मख्तस किए करते हुए बरादरी के जज्बात का एहतराम किया जाता था। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में साबिका हुकूमत के ही मख्तस फंड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस मरतबा कोई नया या इजाफी बजट जारी नहीं किया गया। सदर तेलंगाना जागृति ने वफद की शिकायत और नुमाइंदगी की बगैर समाअत की और रियासती वजीर अक़लियती बहबूद लक्ष्मण कुमार से फ़ोन पर बात की और मुहर्रम के मौके पर दरकार ज़रूरी इंतजामात के सिलसिले में फौरी इक़दामात पर जोर दिया। उन्होंने दरख्वास्त की कि मजहबी हम आहंगी और रिवायती एहतराम को कायम रखते हुए मुहर्रम के जुलूस व मजालिस के लिए मुकम्मल सरकारी ताउन फराहम किया जाए। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद ने रुकन कौंसिल कविता को यकीन दिलाया कि वो जल्द ही वफद से शख्सी तौर पर मुलाकात करेंगे और इनके तमाम मसाइल व मुतालिबात पर तफसीली तबादले ख्याल करते हुए हर मुमकिन इमदाद और ताउन की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मजलिसी रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के हमरा मस्जिद नूर में नमाज जुमा अदा की। बादिजा उन्होंने बीबी का अलावे का दौरा किया और आने वाले मुहर्रम के लिए जारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर दबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही, मजलिस के प्राइमरी यूनिट के अरकान और दिगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याम अज़ा की आमद से क़ब्ल जिस तरह 2024-25 में 24,50,000 की लागत से यहाँ पर मेंटेनेंस का वर्क
سینشن کیا گیا تھا، جس کو ایام اذاں کے آغاز سے پہلے نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر محترم رکن پارلیمنٹ، وہ عالی جناب حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب فلور لیڈر مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت میں یاقوت پورہ کے MLA جناب جعفر حسین میراج صاحب نے اس بات کا قبل از وقت دورہ کر کے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایام اذاں سے پہلے ہی یہ مینٹیننس کے کام کو تکمیل کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ یہاں پر یہ کام کو جو ہے آج تقریباً 2 دن ہو گیا آغاز کر چکے ہیں، اس کام کو جلد از جلد تکمیل کریں گے بی بی کے علائے میں۔ اس کے علاوہ علائے بی بی میں جو یہاں کے ذمہ داران کی جانب سے دوسرے چیزوں کی جو ہے سہولت کے لیے بتایا گیا ہے، MLA صاحب نے ان سے وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی کام کو تکمیل کیا جائے گا۔ جس طرح فولادی علم کے لیے جو سٹینڈ بنانے کی جو ہے MLA صاحب سے گزارش کی گئی تھی، اس کو بھی جو ہے دیکھا گیا ہے، اور ایک ویلڈر سے یہ لوگ نے ہی سارا اس کے ڈیزائنز وغیرہ بتائے، انشاءاللہ اس کو بھی تکمیل کیا جائے گا۔ تو میں آپ تمام سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایام اذاں کے تمام انتظامات زور و شور پر چل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے تمام نمائندگیوں پر تمام MLAs، کارپوریٹرز، ابتدائی صدور و معتمدین کی جانب سے بہترین انتظامات کی تمام سہولت پہنچائی جا رہی ہے۔ شکریہ۔ جنوب مغربی مانسون سرگرم ہو گیا ہے، جس کی بدولت تلنگانہ بھر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ مانسون کی مزید پیش رفت کی صورت میں آئندہ 5 دن تک اوسط سے لے کر شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے اطلاع دی کہ جنوبی اور مغربی تلنگانہ کے اضلاع میں شدید بارش بھی ہو سکتی ہے اور 40 تا 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائوں کا امکان بھی ظاہر کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر محبوب نگر، نظام آباد، میدک، نلگنڈا اور وقار آباد اضلاع میں شدید بارش متوقع ہے۔ جنوب مغرب مانسون کی بدولت آج حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی، جس کی وجہ سے سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا اور گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر آج ضلع کلکٹر جنگاؤں رضوان بادشاہ شیخ نے ضلع کے مختلف مقامات پر آنگن واڑی مراکز اور پرائمری اسکولوں میں جاری تعلیمی سال کے دوران پہلی مرتبہ داخلہ لینے والے کم سن اسکولی بچوں کی حروف شناسی کرتے ہوئے انگریزی زبان کے تہجی حروفوں کی عملی مشق کرائی اور کہا کہ ضلع انتظامیہ سرکاری مدارس کی بقا، داخلوں میں اضافے اور حصول تعلیم کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے پرائمری بنیادی تعلیم اور تربیت کو روشن مستقبل کا ضامن قرار دیا اور کہا کہ بنیادی تعلیم پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ایک بریانی سے تواضع کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر وینکنا RDO گنپور اور دوسرے عہدیدار، اساتذہ، طلباء اور اولیاء طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ضلع جنگاؤں کے مختلف مقامات پر واقع آنگن واڑی مراکز کا ضلع کلکٹر جنگاؤں رضوان بادشاہ شیخ نے اپنے ماتحت عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے شجرکاری کی اور خصوصیت کے ساتھ کلیا پاک کے پودوں کو لگا کر بہتر ڈھنگ سے نگہداشت اور افزائش کرنے کی ہدایت دی۔ میدک ڈسٹرکٹ چیف جسٹس شریمتی نیلیما سے ضلع کے نئے SP DV سرینیواس راؤ نے خیر سگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر SP DV سرینیواس راؤ نے آج دفتر کورٹ میں میدک ڈسٹرکٹ چیف جسٹس کو پودا پیش کیا۔ بعد ازاں انہوں نے ضلع میں جرائم کے اندراج مقدمات کی تفتیش، عدالتی کیلنڈر نمبر، مقدمات کی سماعت، لوک عدالت مقدمات میں مجرموں کو سزاؤں پر عمل درآمد جیسے مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ڈسٹرکٹ جج نیلیما نے SP سرینیواس سے کہا کہ عدالتی عہدیداروں کو پولیس کے ساتھ تال میل کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور مقدمات کو جلد حل کرنا چاہیے۔
मुख्तसर से वक्त में जनगांव हल्के के तमाम तबकात से वाबस्ता अवाम में ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल करने वाले मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी की आजिलाना सेहतियाबी और दराजी उम्र के लिए चरियाल टाउन जिला सिद्दीपेट के BRS पार्टी से वाबस्ता सरगर्म कायदीन, जिनमें भूमिगारी राजेंद्र, भूमिगारी विजय, पट्टा यशवंत और केश शिवा तेजा शामिल है, आज चरियाल टाउन ता यादगिरी गुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की मंदिर तक पैद यात्रा का एहतमाम करते हुए जायद 40 किलोमीटर तवील यात्रा पर निकल पड़े, जहां वो मंदिर पहुंचकर डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी की सेहत और दराजी उम्र के लिए खुसूसी पूजा का एहतमाम करेंगे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए BRS कायद भूमिगारी राजेंद्र ने बताया कि डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी तेलंगाना के ऐसे वाहिद सियासी कायद और मुंतखबा रुकन असम्बली है जिन्होंने महज अवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर अमली सियासत में कदम रखा और अपनी मिल्कियत वाले नीलम हॉस्पिटल में हल्के के अवाम की सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बिला लिहाज मजहब व मिलत जिन्स मुफ्त तिब्बी खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं। ఇటీవల మన ప్రియతమ నాయకులు పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఎర్రవెల్లి కేసీఆర్ గారి ఫామ్ హౌస్లో కాలు జారి పడడంతో తీవ్ర గాయాలవడం జరిగింది. ఆయన ఆరోగ్యం మెరుగుపడాలని చర్యల నుండి యాదగిరి గుట్ట వరకు పాదయాత్ర చేయడం జరుగుతుంది. ప్రజల మన్ననలు పొందిన ఏకైక వ్యక్తి, ప్రజలలో ఉండే ఏకైక వ్యక్తి పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు. అలాంటి వ్యక్తి ఎప్పటికీ ప్రజలలో ఉండాలని నేడు పాదయాత్ర ప్రారంభించడం జరిగింది. ఎక్కడి నుంచి పాదయాత్ర? చర్యాల నుండి యాదగిరిగుట్ట వరకు. మీరు ఒక్కరే ఏమన్నా? మేము నలుగురం వస్తున్నాం. పేర్లు చెప్పండి. నా పేరు BRS నాయకులు భూమిగారి రాజేందర్, భూమిగారి విజయ్, పుట్ట యశ్వంత్, కల్లాటి శివతేజ్. रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने आज नारायणखेड़ मुस्तकर का दौरा किया। इस दौरे का बुनियादी मकसद फोर्सेस को मुकामी माहौल से वाकिफ कराना और मुकामी पुलिस के साथ मुश्तरका तौर पर अमन व अमान बरकरार रखने के बारे में आगाही बढ़ाना था। नारायणखेड़ के DSP वेंकट रेड्डी ने RAF टीम के अफसरान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। RAF टीम को मुस्तकर नारायणखेड़ में अहम इलाके, सड़कें और हिफाजती अहमियत के मुकामात दिखाए गए। RAF की टीम ने नारायणखेड़ पुलिस के साथ गश्त किया। ये प्रोग्राम लोगों में सिक्योरिटी के एतमाद को बढ़ाने की तरफ एक मुनफरिद कदम है। इस प्रोग्राम ने मुकामी लोगों और कारोबारी बरादरी में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को मज़ीद तक़वियत बख्शी है। इस मौके पर इनके हमरा सर्कल इंस्पेक्टर नारायणखेड़ श्रीनिवास रेड्डी, सब इंस्पेक्टर नारायणखेड़ विद्याचरण रेड्डी, दीगर सब इंस्पेक्टर्स, जमदार पुलिस, नौजवानों, मुकामी अवाम भी मौजूद थी। तालिब इल्म को इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए बाइख्तियार बनाने के लिए आलमगीर मस्जिद शांति नगर में 14 जून से 16 जून तक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 3 रोज़ा करियर गाइडेंस प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। माहिर काउंसलर के साथ तालिब इल्म को इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना नज़रिया पेश करने के लिए आलमगीर मस्जिद कमेटी ने वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस प्रोग्राम में शिरकत करें। आरिफ रिजवान रेड हिल्स कॉरपोरेटर मस्जिद कमेटी के मेंबर नईम जलाल ने 3 रोज़ा करियर गाइडेंस प्रोग्राम के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। आदिलाबाद जिले में खेतों में काम के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 6 किसान हलाक और बाद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद जिले के गादीगुड़ा मंडल के पीरी गांव में 13 किसान खेत में बीज बो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई, जिस पर किसानों ने पनाह लेने के लिए करीबी झोपड़ी में गए। इसी दौरान झोपड़ी पर आसमानी बिजली गिरी, जिसके नतीजे में 43 साला पी माधोराव, 17 साला पी सुजाता, 40 साला एस रामबाई, 30 साला एम भीम बाई मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि वहां मौजूद 9 दीगर किसान शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इसी तरह से आदिलाबाद जिले के बेला मंडल के सोनकास गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 40 साला सुनीता और संगारी गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 39 साला नंदनी की भी मौत हो गई, जबकि दीगर 3 किसान जख्मी हुए, जबकि वो खेत में काम कर रहे थे।
महाराष्ट्र के मुंबई शहर में तफरीह सफर के दौरान पेश आए कलमनाक वाक़े में तेलंगाना के मेदक जिले से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान समंदर में बहकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक रामनपेट की SC कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाला 34 साला रामू अपने घर वालों के साथ मुंबई के समंदर में कश्ती की सैर के लिए गया था। कश्ती से उतरने के फौरन बाद अचानक तेजी समंदरी लहरें आई, जिसके सबब वो पानी में बह गया। अगरचे चंद लम्हे कबल वो अपने घर वालों के साथ खुशगवार लम्हात गुजार रहा था और कश्ती में सैर की वीडियो भी बनाई थी, लेकिन ये खुशी एक लम्हे में गम में तब्दील हो गई। रामू की मौत की खबर जैसे ही इसके आबाई गांव पहुंची, पूरे इलाके में कोहराम मच गया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.